नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है वो आसानी से कवर की जा सके। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है वो हम सब जानते हैं, पर इनके बारे में जितना ज्ञान लिया जाए उतना कम है। तो टॉपिक है हाउ टू मेक ड्रीम टीम, कि हम ड्रीम टीम कैसे बनाएं। आपका मेरा सबका एक ही सपना है कि एक बार हम ड्रीम टीम बना दे तो हमारे वारे न्यारे हैं वो हो जाए, और एक बार अगर ड्रीम टीम बन गई तो हमारा जो सपना है वो सपना हमारा साकार हो सकता है 1 करोड़ जीतने का। पर बनाएं कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम ड्रीम टीम का निर्माण करें कैसे। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको ड्रीम टीम बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। काफी ज्यादा मतलब 99% आपको हेल्प करने वाला है ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 99% जीएल बनाना है वो सीख जाएंगे, ड्रीम टीम बनाना है वो सीख जाएंगे। अगर देखें तो एक आम आदमी जो 500 से 700 रुपए रोजाना के कमाता है वो 49 लगा करके पूरे साल में न्यूनतम अगर हम माने तो 20 और ऊपर माने तो हम 30,000 के बीच में रकम है वो यहाँ पर खर्च कर देता है, वो भी सिर्फ ग्रैंड लीग जीतने के लिए। और अगर इतनी बड़ी रकम एक आम आदमी के हाथ से निकले तो उसे दर्द जरूर होता है कि मैं अगर काश में एक बार जीत जाता तो मेरा सारा लॉस है वो कवर हो जाता। पर लॉस कवर होगा कैसे? उसने कभी जीएल जीता ही नहीं, और जीएल नहीं जीतेगा तो लॉस कवर नहीं होगा, और ये एक स्वीट पॉइजन की तरह हो गया है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो जीएल जीतने का जो हमारा सपना है वो बिल्कुल स्वीट पॉइजन की तरह हो गया है, मतलब मीठा जहर। और ये मीठा जहर तभी जाकर के हमारे लिए अमृत बनेगा जब हम इसमें से जीएल निकाल लेंगे। और अगर हम जीएल नहीं निकाल पाए तो 2 से 3 मैचों में ऐसा कोई एक मैच गुजरे, चाहे 5 मैचों में एक ऐसा मैच गुजरे जो मैच हमें मिनी जीएल आसानी से दे करके जाए, और उस मिनी जीएल के जरिए हम धीरे धीरे ही सही पर हम अपना लॉस है वो कवर कर सके। तो ऐसे ही एक यूनिक ट्रिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं ताकि आप आसानी से जीएल अगर नहीं भी जीत पाए तब आप मिनी जीएल निकाल करके अपना लॉस है उसे कवर करने की कोशिश करें। पर दोस्तों, अकेला एक्सपर्ट, चाहे वो मैं हो चाहे अन्य कोई भी एक्सपर्ट हो, अकेला एक्सपर्ट अपने दम पर आपको जीएल नहीं दिलवा सकता। आपको जीएल दिलवा सकती है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आप किस तरह से जीएल बनाते हैं, वो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक्सपर्ट है वो आपको फुल इंफॉर्मेशन निकाल करके दे सकता है कि ये मैदान ऐसा है, इस मैदान पर ऐसा कुछ हुआ, पर बनाना तो आपके हाथ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जीएल मिनी जीएल है वो निकाल पाएंगे। और मेरा ये मानना है, और मैं आपको भी एक सुझाव जरूर दूंगा कि आप जीएल खेलिए, आपकी जो इच्छा है उसे पूरी कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर आप जीएल के साथ साथ एसएल जरूर खेलिए ताकि आप रोजाना जो 200 से 300 रुपए आप जीएल पर खर्च कर देते हैं वो पैसा आपका रोजाना का रोजाना कवर हो सके। आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने 1000 रुपए डाले हैं तो मैं ये जीएल पे लगाऊंगा, नहीं भैया, उनके साथ आप एसएल जरूर खेलिएगा ताकि आपका रोजाना का रोजाना अगर लॉस कवर हो जाए एसएल से तो आप इतने ज्यादा प्रेशर में, डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। तो अगर 10 में से 7 या 6 मैच ही आप एसएल में निकाल लेते हैं तो 6 मैच निकलने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप नुकसान में नहीं होंगे। यहाँ तक कि अगर 4 मेंबर आप खेलते हैं तो 4 मेंबर में आप 50% या 40% मैच जीत करके भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हाउ टू मेक ड्रीम टीम। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें आपको बतानी है वो बातें मैंने बाकायदा इस बोर्ड पर सारी की सारी मैंने लिख दी हैं, आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं। बस समझाने की देर है, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और मेरी इन बातों पर आप बिल्कुल गौर कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपकी जीएल मिनी जीएल है
वो आपकी पॉकेट में होंगी। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले धोनी सर द्वारा कही गई एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा। धोनी सर ने कहा था कि ड्रीम टीम बनाने के लिए आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो प्रोसेस है, वो ज्यादा जिम्मेदार होती है, न कि आपका लक। इसमें लक मात्र 25 से 30% ही काम करता है। बाकी आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो जीएल बनाने की जो टेक्निक है, वो 75% काम करती है। 25% आपको लक पे डिपेंड करना पड़ेगा और 75% है वो आपको बिल्कुल अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेयर पर, प्लेयर होते हैं 3 प्रकार के। पहले प्लेयर की अगर बात करें तो 65% से 99% के आसपास उनका सिलेक्शन होता है। दूसरा जो प्लेयर है उसका 35 से 65% है वो सिलेक्शन प्रतिशत होता है। और तीसरा प्लेयर जो जीएल जीतने में अहम भूमिका निभाता है वो होता है 0.5 से लेकर 35% के बीच में। ये 3 तरह के प्लेयर होते हैं, आपने बार बार सुना होगा। 65% से ऊपर के जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं 8 से 10 प्लेयर, और जो 35 से 65 के बीच में होते हैं वो 7 से 8 प्लेयर आपको मिलेंगे। 5 से 6 प्लेयर आपको लो सिलेक्शन प्रतिशत यानी 35 से नीचे के प्लेयर हैं वो मिलेंगे। इस तरह के प्लेयर आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेंगे। ये कुछ अलग T10 में कुछ अलग हो सकता है, बाकी T20 और ODI में आपको सेम यही कंडीशन मिलेगी। और टेस्ट की बात करें तो उसमें भी यही आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखें तो ड्रीम टीम में आने का जो चांस है 65% वालों का, आपको क्या देखना है, प्लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रीम टीम प्रतिशत दिखाई देगा। वहां पर 75, 100%, 90% ऐसा प्रत्येक प्लेयर के सामने लिखा हुआ आपको मिलेगा। वो क्यों मिलता है? क्योंकि अगर उसमें 80% लिखा हुआ है तो आप गौर कीजिए कि वो 100 में से 80 बार ड्रीम टीम में उसके आने की संभावना है। और प्लेयर सिलेक्शन में यही चीज सबसे ज्यादा बड़ा रोल अदा करती है, पर हमने कभी आज तक खोलकर देखा ही नहीं। तो 80% चांस होंगे उनके ड्रीम टीम में आने के 100 में से, तो ऐसा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए 100% से 90%, 80 या 78% के जो भी प्लेयर हैं, इन प्लेयर को आपको लेना है, 6 प्लेयर लेना है। यानी सेफ जो प्लेयर हैं 65 से 99% के बीच के, इनमें से कम आपको 6 प्लेयर हैं वो अपनी टीम में रखने चाहिए। ये आपके हो गए सेफ प्लेयर। यानी आप 49 भी गंवाना नहीं चाहते और अच्छा खासा विनिंग करना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट होगा। यानी सेफ जो भी खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों में आप 6 प्लेयर उन प्लेयर को रखिए जो आपके बिल्कुल हाई ड्रीम टीम में आने के उनके चांस हैं और उनका सिलेक्शन प्रतिशत भी 65 से 99 के बीच में है। उन 6 प्लेयर को आप 8-10 में से आप 6 प्लेयर को तो बिल्कुल चूज कर ही सकते हैं। आप उनको चूज कीजिएगा, कम से कम 6 प्लेयर, और इन प्लेयर को आपको हटाना नहीं है। ये आपके सेफ प्लेयर हैं। आप जीएल की जितनी भी 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक की जितनी भी टीमें बनाएंगे उन टीमों में ये 6 के 6 प्लेयर आपके रहने चाहिए। और ये आपको क्या फायदा देंगे? ये आपको ये बेनिफिट देंगे कि आप अगर 49 गंवा रहे हैं तो इन प्लेयर की वजह से वो 49 आपके कहीं नहीं जाएंगे। इनका इतना ही रोल होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं तो इन जो 6 प्लेयर आप 65 से 99 के बीच के जो 6 प्लेयर आप चूज करेंगे, इन प्लेयर के आपके हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप उनके ड्रीम टीम में आने की संभावनाओं के आधार पर 6 प्लेयर आप निकाल लीजिए। 35 से 65 के बीच के आपको 7 से 8 प्लेयर देखने को मिलेंगे। आप ये किस तरह के प्लेयर होंगे मैं आपको बता देता हूं। उनका रिसेंट आपको देखना है, रिसेंट कैसा होगा। 54 रन, 43 रन, 40 रन, 30 रन, 82 रन, कुछ ऐसा होगा। या ऑलराउंडर अगर वो है तो 20 रन प्लस 1 विकेट, 18 रन प्लस 2 विकेट, 50 रन प्लस 0 विकेट, ऐसा कुछ होगा। अगर बॉलर है तो 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट, ऐसा उनका प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। वो होंगे 35 से 65% के बीच के खिलाड़ी, और इनके ड्रीम टीम में आने की संभावना होगी 20% से लेकर के
75% तक, यानी इनके ड्रीम टीम में आने की जो संभावना है वो 20 से 75 के बीच में होगी। तो आपको क्या करना है, इनका रिसेंट देख करके और उनकी ड्रीम टीम में आने की संभावनाओं को देख करके पिच के हिसाब से, यानी बॉलर कोई है और बॉलिंग पिच है, तो उनका प्रतिशत अगर 20% है कि ड्रीम टीम में 20% संभावना है, और बॉलर है बॉलिंग पिच मिल गया तो आप बॉलर को अपनी टीम में लीजिए, और बैटिंग पिच है और उनका 20% संभावना है ड्रीम टीम में आने की और बैटिंग पिच मिल गया तो उस बॉलर बैट्समैन को आप अपनी टीम में ले लीजिएगा। इस तरह के आपको प्लेयर चूज करने होंगे, 2 से 3 प्लेयर। 2 से 3 प्लेयर जो आप फिक्स करेंगे 35 से 65 के बीच के 2 से 3 प्लेयर आप जो चूज करने वाले हैं, उन प्लेयर को भी आप बिल्कुल हिलाइएगा मत। उनको भी आपने जैसे 3 प्लेयर ले लिए तो उन 3 प्लेयर को 6 और 3 9, आपके 9 प्लेयर बिल्कुल सेफ निकल करके आ गए भैया। ये 9 प्लेयर हैं, आज की पिच के हिसाब से ये 9 प्लेयर बिल्कुल फिट बैठ गए। तो आप क्या करेंगे, इन प्लेयर को कहीं भी रोटेट में मत डालिए कि मैं कोहली की जगह इसको ले लेता हूं, इसकी जगह मैं इसको ले लेता हूं, ऐसा मत कीजिए। इन 9 के 9 को आपको रखना है। अभी 9 प्लेयर हमने निकाल लिए तो पेच फंसा हमारे 2 प्लेयर पर, और अगर हमने इधर से निकाले हैं 2 प्लेयर, 35 से 65 के बीच के 2 ही प्लेयर निकल रहे हैं, तो ये प्लेयर 6 2 8 है, यानी 8 प्लेयर हमने निकाल लिए। 8 प्लेयर अगर हम निकालेंगे तो पैच फंसेगा 3 पर, यानी 3 खिलाड़ी हमें और चूज करने हैं, और अगर 9 लिए हैं तो 2 खिलाड़ी हमें और चूज करने हैं। ये प्लेयर कौन से होंगे जो आपको चूज करने हैं और आपकी जीएल बनाएंगे, सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये होंगे कौन, ये होंगे 35% से कम वाले। 35% से कम के प्लेयर हमें कम से कम 3 तो लेने ही चाहिए। मैं 2 की भी बात कर रहा हूं, पर 2 से 3 प्लेयर आपके बिल्कुल यूनिक होने चाहिए। 35% से कम सिलेक्शन के प्लेयर होने चाहिए। और इनका सिलेक्शन गिरा कैसे, तो करीब करीब आप देखेंगे कि इनका सिलेक्शन गिरने के पीछे आपको क्या देखना पड़ेगा, इनका रिसेंट। और रिसेंट में क्या होगा कि लगातार ये 5 से 6 मैचों से बिल्कुल फ्लॉप चलते आ रहे हैं और दुनिया इनको साइड लाइन कर चुकी है। ऐसे प्लेयर जो बड़ा धमाका कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर को आपको चूज करना है। अभी आपको इन 35% वालों का रिसेंट फॉर्म भी देखना पड़ेगा, पिच रिपोर्ट भी देखना पड़ेगा, ग्राउंड स्टार्ट्स भी निकालने पड़ेंगे और हेड टू हेड भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वीडियो पर। किसी भी एक्सपर्ट के साथ आप जुड़े हैं तो उनके वीडियो पर आपको ये सारी चीजें हैं वो बिल्कुल मिल जाती हैं। तो आपका समय है वो बिल्कुल बच जाएगा। उस समय में आप जीएल ज्यादा से ज्यादा बनाइए, या अच्छा सा अच्छा जीएल है वो बनाइए। ये चारों चीजें आपको इस प्लेयर की बिल्कुल देखनी पड़ेगी। नहीं तो आपको 65% वाले की देखनी है, नहीं 35 से 65 वाले की देखनी है। आपको ये 4 चीजें 35% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर की रिसेंट फॉर्म, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड स्टार्ट्स और हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये चारों चीजें आपको देखनी है। हम देखें कि एक खिलाड़ी लगातार पिछले 5 से 6 मैचों से लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, दुनिया उसको साइड लाइन कर चुकी है बिल्कुल, और दुनिया की नजरों से वो बिल्कुल जैसे ओझल ही हो गया है, ऐसा कंडीशन है। पर हम देखें कि उसके सामने एक ऐसा मैच आया जिसमें उसका हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छा है, ग्राउंड स्टार्ट्स जो हैं वो भी उसके बिल्कुल अच्छे हैं, और पिच रिपोर्ट देखें तो वो भी उसके मुफीद है। ये तीनों चीजें जिस खिलाड़ी के साथ मेल खाएं, ध्यान दीजिएगा, जिस खिलाड़ी के साथ ये तीनों चीजें मैच खाएं, उस 35% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को आप अपनी टीम में ऐड कर लीजिए। वो खिलाड़ी आपका ट्रम्प बनेगा ही बनेगा। ऐसा खिलाड़ी बिल्कुल निकालिए। आपको इसके अलावा ग्राउंड स्टार्ट्स, पिच रिपोर्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ टीम जीएल का। तो आपने ये देख करके 2 से 3 प्लेयर आपको चूज करने। मेरा जैसा मानना है, जैसा मैंने 2 बार जीएल निकाला तो मेरा कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कम से कम 3 उसमें ट्रम्प रखे हुए थे। तो आपको भी कम से कम 3 ऐसे खिलाड़ी लेके चलने चाहिए जो खिलाड़ी दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल हों। ऐसे खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में 3 खिलाड़ियों को जगह जरूर दीजिएगा, ताकि आप आसानी से जीएल निकाल पाएं, और 1 से 10 दिन के बीच में ही जीएल आ जाएगा। ध्यान रहे,
जीएल रोजाना नहीं जीता जाता। बिल्कुल देखने के बाद आपने इनमें से 3 खिलाड़ियों को निकाल लिया। अभी आपके पास खिलाड़ी हो गए, जैसे मान लीजिए 6 खिलाड़ियों में आपके पास 6 खिलाड़ी हो गए, और जो 35 से 65 के बीच के हैं वो आपके पास 2 खिलाड़ी हो गए, और 3 खिलाड़ी आपके यूनिक जो हैं वो 3 खिलाड़ी आपके हो गए, यानी टोटल 11 प्लेयर आपने चूज कर लिए। अभी आपको क्या करना है, जीएल की रोटेटिंग टीमों में मैं तो आपको इन 6 के साथ कोई छेड़खानी करना है। हाँ, किसी प्लेयर पर अगर आपको डाउट हो तो उसके ऊपर आप छेड़खानी कर सकते हैं, पर 90% केस में इन 6 के साथ कोई छेड़खानी आप मत कीजिएगा। इसमें आप 20% छेड़खानी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है इसमें भी आप जो 2 प्लेयर आप 35 से 65 के निकाल रहे हैं उन पर भी मेरा मानना है कि आप इन पर छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आपको छेड़खानी करना किस पर है, ये जो आपके 3 यूनिक प्लेयर हैं इन पर आपको छेड़खानी करना है। जीएल के लिए जैसे आप 6 टीम बना रहे हैं तो 6 टीम को कुछ इस तरह से डिवाइड कीजिएगा। जैसे 2 टीमें खेल रही हैं, ए और बी, मान लीजिए 1 नंबर या 2 नंबर 2 टीमें आपकी खेल रही हैं। इनका आप 35% वालों का आप देखेंगे तो ड्रीम टीम में आने का चांस है, वो भी खिलाड़ी पर क्लिक करके देखेंगे तो बिल्कुल लो मिलेगा आपको। ऐसे खिलाड़ी आपको निकालने ही हैं छांट करके। अभी टीम 1 और 2 खेल रही है, तो आपको क्या करना है, 6 टीमें आप बना रहे हैं। 6 टीमों में आप 1 प्लेयर है वो 1 नंबर टीम का, 2 यूनिक प्लेयर हैं वो 2 नंबर टीम के ले लिए। दूसरी टीम में आपने फिर 1 प्लेयर यूनिक का और 2 इसी टीम के, और तीसरा भी सेम इसी तरह कीजिए कि इसके ही 2 प्लेयर लीजिए और इसका 1 प्लेयर लीजिए। आगे की जो आप 3 टीमें बनाएंगे वो आप 2-1 2-1 2-1 के कॉम्बिनेशन से बनाइए, यानी 2 प्लेयर यहां से लीजिए और 1 प्लेयर आप यहां से लीजिए, यानी आपके ये 6 टीमें हैं वो बन करके तैयार हो गई। तो आप ऐसा कीजिए, रोटेशन आपको करना है, रोटेट खिलाड़ी को करना है, 1 खिलाड़ी को निकाल के 1 खिलाड़ी को आपको लेना है, ऐसा कुछ करना है। वो सब होगा मात्र 35% वाले खिलाड़ियों पर है, न कि आप इससे ऊपर के जो खिलाड़ी हैं उन पर जाएंगे। यानी आप 36% से लेकर के 99% तक के जितने भी आपने 8 या 9 प्लेयर जो चूज किए हैं उन प्लेयर पर आप बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिएगा। छेड़खानी सिर्फ आपको यहां करना है, यही आपको जीएल दिलवा के जाएंगे। अब सबसे बड़ा रोल अटकता है कहां पर, सबसे बड़ा रोड़ा अटकता है सीवीसी पर, कि सीवीसी हमारे कैसे होने चाहिए। अगर इस तरह का टीम हमने बना भी लिया तब भी हमारे सीवीसी हैं वो अटक जाते हैं कई बार, और सीवीसी की वजह से हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, यानी हमारे 49 सब चले जाते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, कैप्टन अगर आप सेफ ले रहे हैं, सेफ कैप्टन के साथ जा रहे हैं तो आप रिस्की वीसी लीजिए, वीसी है उसको रिस्की लीजिए। और अगर आप रिस्की कैप्टन बना रहे हैं तो आपको सेफ वॉइस कैप्टन लेना है। क्यों लेना है सेफ वॉइस कैप्टन, ऐसा कुछ क्यों करना है, ताकि आपका जो 49 है वो बिल्कुल सेफ रहे। 49 आपके बिल्कुल सेफ रहेंगे, और सेफ रहेंगे कुछ इस तरीके से ही, इसलिए 49 को आपको बचाना है, यही तरीका है। कैप्टन अगर आप सेफ प्लेयर में से बना रहे हैं तो वो इस कैप्टन आप 35% वाले में बनाइए। अगर आप कैप्टन 35% वाले खिलाड़ी में से बना रहे हैं तो वो इस कैप्टन आप 65% से 99 वाले को बनाइए, यानी 65% से ऊपर का जो है उसे आप वॉइस कैप्टन बनाइए। और अगर आप वॉइस कैप्टन दे रहे हैं इसे, तो कैप्टन आप इसे दीजिए, 65 वाले को कैप्टन दीजिए, ताकि आपकी टीम है वो बिल्कुल सेफ रहे। आशा है आज मैंने जिस तरीके से आपको जीएल के बारे में बताया है वो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा लॉस है वो कवर हो सके। मैं जब भी जीएल खेलता हूं तो साथ में स्मॉल लीग जरूर खेलता हूं, ताकि मेरा लॉस है वो कवर आसानी से हो सके। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देरी किस बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।